नफरती जज को बचाने के लिए ऊपर से आदेश। सीजीआई गवई से भिड़े उपराष्ट्रपति धनखड़। एक चिट्ठी लिखकर चौंकाया, जांच तो रुक गई लेकिन फंस गए मोदी शाह, अब होगी जंग। नमस्कार दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह साबित कर दिया कि वो है तो संवैधानिक पद पर, लेकिन बात वो सिर्फ बीजेपी और मोदी शाह की ही सुनेंगे। एक फैसला सीजीआई गवई की ओर से लिया जाना था, लेकिन उससे पहले चिट्ठी ऐसी लिखी जिससे मुझे तो लगा कि धनखड़ सुप्रीम कोर्ट से उलझ रहे हैं। नियम कायदों की बात करके मोदी शाह जैसा चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन बात उन्होंने ऐसी की जिससे लगा वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या फिर कहिए आरएसएस के प्रचारक हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जांच की तैयारी कर रहा था, तभी राज्यसभा से आई एक चिट्ठी ने पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया। ये पूरा मामला उनके उस विवादित भाषण से जुड़ा है जो उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिया था। इस भाषण में शेखर यादव ने बहुसंख्यकवाद का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि सिर्फ एक हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी प्रथाओं जैसे ट्रिपल तलाक और हलाला को समाज के पिछड़ेपन से जोड़ते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी। इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था और चारों ओर से आलोचना शुरू हो गई थी। राजनीतिक दलों, वरिष्ठ वकीलों, नागरिक संगठनों और पूर्व न्यायाधीशों ने इसे न्यायिक गरिमा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जस्टिस यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने न्यायिक आचरण के मूल्यों का गंभीर उल्लंघन किया है। इस आक्रोश के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आने के बाद 17 दिसंबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और 4 सीनियर न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को बुलाकर बंद कमरे में 30 मिनट तक बातचीत की। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रखकर के वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा, वो उदार होगा। बताया गया था कि उस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद हफ्तों तक ऐसा कोई बयान नहीं आया। इसके उलट जनवरी 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में जस्टिस यादव ने अपने भाषण का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये भाषण समाज से जुड़े मुद्दों की अभिव्यक्ति था जो उनके अनुसार संविधान के मूल्यों से मेल खाता है। उन्होंने इसे न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन मानने से इनकार किया और साफ शब्दों में कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक कानून के छात्र और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से शिकायतें मिलने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नई रिपोर्ट की मांग की, लेकिन उसी समय एक अप्रत्याशित मोड़ आया। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को राज्यसभा सचिवालय की एक औपचारिक चिट्ठी प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि 13 दिसंबर को दायर किए गए महाअभियोग प्रस्ताव के मद्देनजर ये मामला संसद के अधीन विचाराधीन है। राज्यसभा सचिवालय की इस चिट्ठी में साफ तौर से कहा गया कि इस मामले में संवैधानिक अधिकार सिर्फ राज्यसभा के सभापति और संसद और राष्ट्रपति के पास है। चूंकि महाअभियोग की प्रक्रिया पहले से ही सक्रिय थी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन हाउस जांच का फैसला असंवैधानिक है, इसलिए इसे अब रोक देना चाहिए ताकि संवैधानिक टकराव और संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसके बाद कॉलेजियम के सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि अब जांच आगे नहीं बढ़ेगी।
अदालत के एक सूत्र ने बताया कि न्यायपालिका ने पूरी तरह से ही मान लिया है कि जब मामला संसद में लंबित है तो न्यायिक स्तर पर समानांतर प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। उधर विपक्षी सांसद इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सांसद ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनकी पार्टी मानसून सत्र में इस पर सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में सभापति ने कहा था कि वो प्रस्ताव पर सांसदों के साइन की वैधता की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई। इस बीच जस्टिस यादव अपने रुख पर कायम है। उन्होंने ना तो सार्वजनिक माफ़ी मांगी और ना ही अपने बयान को वापस लिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों पर अक्सर एक तरफा हमले होते हैं और उन्हें वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों से समर्थन मिलना चाहिए। दोस्तों, राज्यसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच रुकवा दी थी। उपराष्ट्रपति को शिकायत है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में न्यायपालिका ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। मुस्लिमों को कटमुल्ला कहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जांच करने वाला था। इसके लिए तत्कालीन सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का गठन करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव से इस बयान पर सफाई मांगी थी, लेकिन इस बीच राज्यसभा सचिवालय से सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी गई जिसमें संदेश था कि इस मामले में जांच करने का अधिकार केवल राज्यसभा का है। राज्यसभा की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से राज्यसभा के सभापति के पास है, इसलिए संसद और राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेंगे। इस पत्र के बाद सीजीआई ने जांच की योजना को वहीं रोक दिया और मामला खत्म हो गया। जस्टिस यादव के खिलाफ उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 55 सांसदों के साइन वाला प्रस्ताव भी राज्यसभा के सभापति के पास गया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इस मामले में जांच करने का अधिकार केवल राज्यसभा का है, ये बात उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर कही थी। तो क्या माना जाए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दो हाथ करने के मूड में है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कार्रवाई में विलंब को लेकर सबसे अधिक आवाज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने ही उठाई थी। उनकी शिकायत थी कि न्यायपालिका इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।